बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग कैसे मेरे व्यूअर्स? अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग भी ठीक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ पनाह में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिक्का बोटी वाले समोसे। जी हाँ, ये टिक्का बोटी समोसे हैं जो मेरी नई डिश है, जो आपके लिए मैंने ईद के लिए बनाई है। और ये मैंने 2 पाउंड जो है चिकन लिए और ये मैंने 1.5-1.5-2 इंच के क्यूब्स से कटिंग कर लिए हैं, मोटे मोटे से। जी हाँ, अपने हाथ से कटिंग लें। 2 पाउंड आपने चेस्ट पीस लेना है। जी हाँ, चेस्ट पीस लेना है आपने और फिर हमने इसे तैयार करना है कटिंग कर कर। जी हाँ, ये तैयार हो चुके हैं कटिंग होकर। और मैंने इसमें नींबू, 1 अदद नींबू का अर्क इसमें निचोड़ दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे नींबू के अंदर। जी हाँ, इसे हमने नींबू में मैरिनेट करना है। और ये देखें आप, एक नींबू का बीज इसमें आ गया था, वो मुझे नज़र आ गया तो मैं उसे निकाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से, ताकि इसे खूब मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा टिक्का बने। और बहुत लजीज ये टिक्का समोसे बने हैं और बहुत आसान तरकीब है और बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। कम मसाले, जी हाँ, कम मसालों के साथ और घर के मसाले। ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी ब्रांड के टिक्का मसाले की रेसिपी को फॉलो करना। आप इस रेसिपी को फॉलो करें। देखिए, आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है और ये देगी मिर्च है आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच में इसमें, और ये लाल सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ इसमें। जी हाँ, जो आम हम खाते हैं खाने में, वो डालिए मैंने आधा चम्मच। और ये है आधा ही चम्मच चाट मसाला। जी हाँ, ये आपने डालना है। और इसमें नमक ऐड करना है आधा चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से, आप और इसे चटपटा करना चाहते हैं तो लाल मिर्चें और डाल दीजिए। तो मैंने तो बस यही मसाले इसमें ऐड किए हैं और बाकी मैं आगे आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो स्पाइसी जितने आप बनाना चाहेंगे आप पर मुनहसर है। ये लेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा भी है, तमाम गरम मसाला है, इलायची भी है और ये पूरा फुल गरम मसाला है। किसी दिन मैं आपको बनाते हुए गरम मसाला दिखा भी दूँगी। ये अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच हम लेंगे लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, तो ये हमने इसमें ऐड किया। और अब हम लेंगे आधा कप दही, जो कि आपने अच्छी तरह से इसको मेल्ट करनी है और इसमें शामिल करनी है। और अब मैं आपको पिछली रेसिपी में जब मैंने टिक्का वो पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था आपको, बर्गर पिज़्ज़ा, तो उसमें मैंने हाथ से मैरिनेट किया था। आज मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी हुई थी तो मैंने इसे चमचे की मदद से मिक्स करा है, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था चम्मच से मिक्स करते में, मगर मैंने फिर भी किया। चले ठीक है, आप लोग देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, शेयर करें और ना एक दूसरे को बताएं, ताकि आप बनाएंगे तो आप बताएंगे ना, आप बनाएं इंशाल्लाह। अब देखिए, एक चीज़ और रह गई इसमें। अब मैं क्या ऐड कर रही हूँ इसमें, ये देखिए आप। अच्छा, कलर आपने ऐड नहीं करना, मैंने कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, बग़ैर कलर के मैंने बनाए हैं। आप डालना चाहें तो कलर डाल सकते हैं। और इसे आपने मैरिनेट करके तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे के लिए रख दें आप। ये आपके ऊपर, आप रात को मैरिनेट करके रख दें, सुबह में बना लें, कोई मसला नहीं है। आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, मगर ये थोड़ा मैरिनेट हो जाता है तो उसमें ज़रा मज़ा आता है। तो ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो अब जो है मैं इसे बना रही हूँ। फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है ताकि चिपक ना जाए डालते ही, तो इसलिए अब 1 चम्मच इसमें पहले मैंने डाला था, 2 चम्मच हो गए। बस 2 चम्मच तेल का हमने इस्तेमाल करना है इसमें टिक्कों में। और ये ज़रूरी नहीं कि आप समोसे ही बनाएं, आप इसे अपनी दस्तरखान की ज़ीनत भी बना सकते हैं। आप अपने मेहमानों को ऐसे भी खुश कर सकते हैं सिर्फ इसी डिश के साथ। मैंने तो आपको समोसे बनाकर दिखाया है, यही डिश मैं अपने मेहमानों के लिए ऑलरेडी सर्व करती हूँ। जब बनाती हूँ तो ये बिल्कुल, वो लोग कहते हैं आपने क्या कोयले पर बनाए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने चूल्हे पे ही बनाए होते हैं, बस हमने आगे जो इसमें जादू दिखाना है वो है सबसे बड़ा। तो वो हम अभी जादू दिखाएंगे आपको। तो ये तैयार हो रहे हैं, बस जैसे ही इसका पानी खुशक होता है तो बस मैं इसे, इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी।
और अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त कोरोना भी है, मौजूद है, तो उससे आपने बचना है। मेरी बस दुआ है आप लोगों के लिए। ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खुशक हो गए हैं। और अब हमने वो जादू दिखाना है। जी हाँ, वो जादू दिखाना है कि जो इसका असल जायका बाहर लेकर आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसे रखते हैं दूसरी तरफ, और इस चूल्हे का हम इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज़ के लिए। जी हाँ, ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, चूल्हा जलने दिया है, ये चूल्हा जल रहा है। अब हम तारकोल का इस्तेमाल करेंगे। ये कोयले हैं, तारकोल के कोयले हैं जो मैंने हीट पर रखे हैं, और अब मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो मैंने तिक्के बनाए हैं। जी हाँ, ये इसका जादू है। जी हाँ, इस जादू से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आपने तेल का नहीं, घी का बघार लगाना है। चूल्हा हम बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद हो चुका है चूल्हा। यहाँ के चूल्हे ज़रा थोड़ी देर तक चलते रहते हैं, मगर हम अभी उठा लेंगे। और ये देखें, ये बस घी डाला मैंने और इसे ढका, और मैंने दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र कर दिया वापस उसी चूल्हे पे। ये मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, ये देखें टिक्का बोटी तैयार है। मैंने एक अंडा फेंट लिया है, और अब ये शीट है। जी हाँ, ये जो है फ्रोज़न शीट आती है हमारे यहाँ कनाडा में, जिससे हम समोसे और रोल बनाते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं। इसको स्प्रिंग रोल पेस्ट्री कहते हैं। जी हाँ, ये ताज पेटी वालों की होती हैं। तो अब हमने ये देखें एक एक स्ट्रिप लेनी है, और इस पर हमने एक एक बोटी लगानी है, और इसे समोसे की शक्ल देनी है, रोल की शक्ल देनी है। जी हाँ, आप समोसा कह लें या रोल कह लें, जो दिल चाहे आपका, आप उसे नाम दे दें अपनी ज़ुबान में। मैंने इसे समोसे का नाम दिया है, तो आप जो चाहे दे दें। और इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। समोसों में तो फिर टाइम लगता है, रोल में टाइम लगता है, मगर इनमें टाइम नहीं लगता। बस आपकी फिलिंग तैयार है, टिक्का तैयार है आपका, और आपने समोसे बना लेने। बस ये देखें, मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को तो बहुत पसंद आए। सुबह नमाज के लिए आए थे, मैंने नाश्ते में तैयार करके उन्हें खिलाए। माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आए। फिर मैंने आधे जो थे मैंने बचा लिए थे। फिर मैंने शाम को दावत जब थी हमारे घर ईद की, तो मैंने उसमें बनाकर भतीजा भतीजियों को, और जो मेरे बच्चे रह गए थे उन लोगों के लिए मैंने फिर दोबारा तैयार किए, और उन लोगों को एक डिश में बना कर दिए। अच्छा, अब ये देखिए मुझे हल्के लग रहे थे, तो मैंने इस पर दोबारा एक एक शीट और लपेट दी, ताकि थोड़ी सी भारी हो जाएं, वज़नदार लगें, मुंह में जब जाएं तो कुरकुरापन और ज़्यादा महसूस हो, लज्जत आए। तो मैंने इन्हें डबल कर दिया। और अब ये देखें, मेरे से जो है इसका तलने का प्रोसेस जो था वो डिलीट हो गया माज़रत के साथ। मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं बनाकर, तो आप उससे कवर कर लीजिएगा। तो ये तैयार थे, डिश आउट कर चुकी थी मैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देती हूँ। तो ये मैंने मेज़ पे रख चुकी थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब आप बनाएं और फिर बताएं मुझे कि कैसे बने हैं। तो यहाँ मैंने एक और आपको रेसिपी दी बूंदी की। जी हाँ, ये मैंने बूंदी के दही बड़े बनाए थे अपने घर में, ईद वाले दिन ही बनाए हैं। तो बस ये दही मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी डालकर, आधा किलो दही में आप 2 चम्मच डाल लें, और आधा ही किलो आपने दूध लेना है, और उसमें मेल्ट करके आपने दही तैयार करके रख लेनी है। और इस तरफ आपने बूंदी तैयार करनी है। मैं बूंदी की रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्द दूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये बूंदी बनती है, इसमें अजवाइन डली हुई है, बहुत सौंधापन आता है। इस तरह के दही बड़े आप किसी भी वक्त बना के रख लें, और है ना, जब आपके मेहमान आए उसी वक्त दही में डालें, और तैयार रेडीमेड, यकीन जाने बाज़ार का टेस्ट देने वाले दही फुल्की। जी हाँ, ये दही बूंदी है, सॉरी, ये दही बूंदी है। और ये हमारी ईद की तैयारी थी जो हमने की थी, दोनों ने मिलकर, फसिया ने और मैंने। माशाल्लाह ये मेज़ सजाई, इसमें बिरयानी भी थी, कोरमा भी था, और इसमें नहारी भी थी, इसमें क्या कहते हैं अपना टिक्का था, पिज़्ज़ा था, समोसे थे, छोले थे, दही बड़े थे, और कोफ्ते थे, और शीर खोरमा और कबाब। ये रहे देखिए आप मेरे बोटी वाले रोल्स, और ये समोसे और ये दही बड़े आपके सामने मीठी चटनी के साथ सर्व किए हमने। और ये हमारी ईद की तैयारी थी। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने बहुत जोश से ईद मनाई। अब आप भी तैयारी करें अपने दस्तरखान सजाने की। ये पिज़्ज़ा था, ये टिक्का था, माशाल्लाह छोले थे,
सब चीज़ें थी। अब आप ये टिक्का बोटी समोसे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसे बने हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। मैं नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।